बीजेपी के तमाम नेताओं ने लोकसभा चुनाव के अंदर जो गलती की थी, वही गलती अब मोदी जी की लोकप्रिय सांसद ने कर दी है। कंगना रनौत ने राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को एक ऐसा मुद्दा दे दिया है जिसके बाद में लोकसभा चुनाव की याद ताजा हो गई है। याद करिए, लोकसभा चुनाव में कैसे भाजपा के नेताओं ने कहा था कि हम संविधान बदल देंगे, आरक्षण बदल देंगे, और उसके बाद में पूरे चुनाव का नैरेटिव बदल दिया था। और अब कंगना रनौत ने बयान दे दिया कि किसान कानून वापस लाए जाने चाहिए, और इसको लेकर के राहुल गांधी ने डायरेक्ट नरेंद्र मोदी को सेंटर पॉइंट पर जाकर के हिट करने का काम किया है। सबसे बड़ा सवाल यह कि मोदी जी अब इससे निपटेंगे कैसे, और जिस तरीके से राहुल गांधी यहां पर आक्रामक हुए हैं, कैसे बीजेपी इससे पार पाएगी। और कंगना रनौत के इस बयान को लेकर के कांग्रेस पार्टी की तरफ से, बाकी तमाम अन्य नेताओं की तरफ से, किसानों की तरफ से गुस्सा जाहिर किया गया। लेकिन राहुल गांधी आज सामने आए और राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी ये स्पष्ट करें कि कंगना रनौत जिस बात को कह रही हैं, उस बात से वो सहमत है या नहीं है। राहुल ने कहा कि बीजेपी का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, वो पहले चीज को चेक करके देखते हैं। कोई भी बयान किसी नेता के द्वारा दिलवा करके फिर उसको चेक किया जाता है, और अगर उसको लेकर के गुस्सा नहीं दिखता है तो इसका मतलब यह है कि बीजेपी उस पर आगे बढ़ जाती है, और अगर उसको लेकर के गुस्सा दिखता है तो बीजेपी उसको कुछ समय के लिए ठंडे बस्ते में डाल देती है, और फिर दोबारा से बीजेपी इसको लेकर के आती। राहुल गांधी ने कंगना रनौत के बयान को लेकर के नरेंद्र मोदी को सीधे सेंटर पॉइंट पर जाकर के हिट किया और कहा कि ये बयान, ये चीजें मोदी जी की हैं, मोदी जी ही टेस्ट करवा रहे हैं। अपनी एक सांसद के जरिए बयान दिलवा करके मोदी जी इस बात को टेस्ट कर रहे हैं कि क्या किसान कानून फिर से लाए जा सकते हैं या नहीं लाए जा सकते हैं। राहुल गांधी ने जो है इस बात को कहा, बाकायदा उन्होंने इसको लेकर के एक वीडियो ट्वीट किया अपना, और उसमें लिखा, सरकार की नीति कौन तय कर रहा है, एक भाजपा सांसद या प्रधानमंत्री मोदी। 700 से ज्यादा किसानों, खास करके हरियाणा पंजाब के किसानों की शहादत को लेकर के भाजपा वालों का मन नहीं भरा है। इंडिया हमारे अन्नदाताओं के विरुद्ध भाजपा का कोई षड्यंत्र कामयाब नहीं होने देगा। अगर किसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई कदम उठाया जाएगा तो मोदी जी को फिर से माफी मांगनी पड़ेगी, ये राहुल ने कहा। नमस्कार। ये बीजेपी के जो लोग होते हैं, ये आइडियाज को टेस्ट करते रहते हैं। ये किसी से कहते हैं कि आप ये आइडिया पब्लिक में रखिए और फिर रिएक्शन देखते हैं। यही हुआ है। उनके एक सांसद ने किसान कानून, जो काले कानून थे, उनको रिवाइव करने की बात की है। मोदी जी, आप क्लैरिफाई कीजिए, आप इसके खिलाफ हैं या आप फिर से बदमाशी कर रहे हैं? क्या वो किसान के कानून रिवाइव करेंगे या नहीं? और अगर करेंगे तो फिर मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि इंडिया गठबंधन पूरा इनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। 700 लोग शहीद हुए हैं, उनकी याद करनी है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है। मोदी जी ने 2 मिनट मौन नहीं रखने दिया था, हम ये कभी नहीं भूलेंगे। धन्यवाद। कुल मिलाकर के बात यह है कि कंगना रनौत के बयान को लेकर के शायद बीजेपी को भी इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि राहुल गांधी इस तरीके से इस पॉइंट पर आकर के खेलेंगे। और बड़ी बात मैं आपको यह बता दूं, 24 घंटे के करीब बीत चुके हैं कंगना रनौत के इस बयान को आए हुए, 24 घंटे बीत चुके थे, लेकिन ना ही विपक्ष के किसी नेता ने, और ना ही कांग्रेस पार्टी किसी नेता ने, और ना ही कांग्रेस पार्टी ने खुद से इस पॉइंट को जो है वो सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने के तौर पर इस्तेमाल किया, बल्कि सिर्फ और सिर्फ जो है इसको लेकर के राहुल गांधी सामने आए और राहुल ने कहा कि बीजेपी ये टेस्ट करने का काम कर रही है। आपको मैं और कई पॉइंट ऐसे याद दिलाता हूं जो राहुल गांधी ने इसी तरह से कहा। आप देखिए कि लोकसभा चुनाव के अंदर बीजेपी के नेताओं के द्वारा जो बयान दिए गए थे, वो बयान जो संविधान को लेकर के, जो आरक्षण को लेकर के कहा गया, और राहुल गांधी ने उस चीज को ऐसा उठाया, ऐसा हाईलाइट किया, वो संविधान की किताब ऐसी उठाई कि उसके बाद में सब कुछ बीजेपी का तार तार होते चला गया। और आम लोगों तक राहुल गांधी इस बात को पहुंचाने में कामयाब रहे कि इनका मकसद, इनका लक्ष्य वो 400 पार सीट हासिल करके संविधान को बदलना है, आरक्षण को खत्म करना है। और ये बात लोगों ने स्वीकार कर ली, और नतीजा ये हुआ कि नरेंद्र मोदी सीधे 240 पर आकर के अटक गए। आज राहुल गांधी ने
इस बात को लपक लिया है। और मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी की आज कश्मीर में एक रैली हुई है, कश्मीर के सापोर में एक रैली हुई है, और उसके साथ में राहुल गांधी का हरियाणा में कल आगाज होगा। हरियाणा के अंदर राहुल गांधी का आगाज होगा, उससे पहले राहुल गांधी ने एक तरीके से बीजेपी के सामने इतना बड़ा मुद्दा खड़ा कर दिया है। कल बीजेपी की हालत यही सोच सोच करके परेशान हो रही होगी कि आखिरकार राहुल गांधी अब हरियाणा आकर के क्या बोलेंगे, क्योंकि आज भी उन्होंने इस बात को कह दिया कि हरियाणा और पंजाब के किसानों के साथ में आपने जिस तरीके से किया। और कंगना रनौत के जो बयान सामने आए, उसके बाद में भाजपा के नेता, उनके बयान सामने आए। जयवीर शेरगिल हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस में थे, कांग्रेस को छोड़ करके बीजेपी में चले गए। उन्होंने कहा कि कंगना रनौत सिख कम्युनिटी का अपमान कर रही है, सिखों का अपमान कर रही है। और ये बयान जो है वो दिया गया, और उसके बाद में हालत खराब हो गई। तो कुल मिलाकर के आप देखिए कि राहुल गांधी ने जहां पर हिट किया, बीजेपी ऐसा लगता है इससे शायद बच नहीं पाएगी। कंगना रनौत ने जो बयान दिया था, पहले एक बार आप वो सुन लीजिए, और उसके बाद में मैं आपको इनकी माफी सुनवाता हूं। किसानों के जो लॉज हैं वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए। हो सकता है कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाए, लेकिन मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉज वापस आने चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए, और ताकि हमारे किसान भी जैसे बाकी जगहों पे समृद्धि हो रही है, हमारे किसान की समृद्धि में कोई ब्रेक ना लगे। अब जैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन सारे ब्यूरोक्रेसी हो गए, सारे जो हमारे लीडर हो गए हर 2-3 महीने में इलेक्शन करते रहते हैं, तो देश के विकास में किसान जो है वो मेन हमारा एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है। तो मैं चाहती हूँ कि वो खुद ऐसी अपील करे कि भाई हमारे जो 3 लॉज जो हमसे जो सिर्फ और सिर्फ कुछ एक राज्यों में जो है उन्होंने उसको लेकर जो है आपत्ति जताई थी, मुझे लगता है कि उनको मैं हाथ जोड़ के उनको विनती करती हूँ कि सब किसानों के हित को ध्यान में रखकर जो है वो लॉज जो है वापस मांगे। किसान है। कंगना रनौत ने जो बयान दिया था, उसी वक्त उन्होंने कह दिया था कि हो सकता है ये विवादित हो जाए। अब कंगना रनौत कोई दूध पीती हुई बच्ची नहीं है, कोई दूसरी तीसरी क्लास की स्टूडेंट नहीं है कि वो कहीं पर कुछ कह रही है तो उनको उस बात का अंदाजा नहीं है कि इसका क्या रिएक्शन हो सकता है, क्या एक्शन हो सकता है। कंगना रनौत को भली भांति पता था कि जो इस बात को वो कह रही है उसके राजनीतिक तौर पर कितने मायने निकाले जाएंगे, और हुआ भी यही। बीजेपी को खुद से अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ा, बीजेपी को कहना पड़ा, बीजेपी ने। लेकिन यहाँ पर एक बीच में पेच फंसा ये कि बीजेपी ने इसको लेकर के अपने प्रवक्ता को मैदान में उतारा, वो भी गौरव भाटिया को। किसी बड़े नेता मंत्री के जरिए या कृषि मंत्री के जरिए अगर इस बात को कहलवाया जाता तो शायद बहुत कुछ होता। लेकिन आप देखिए कि गौरव भाटिया ने जब इस बात को कहा कि मैं ये कह रहा हूं कि भाजपा कंगना रनौत के बयान से सहमत नहीं, हम इसका खंडन करते हैं। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कंगना रनौत जी, जो कि भाजपा की सांसद नेत्री हैं, उनका एक बयान 3 कृषि कानूनों को लेकर, जो कि पहले वापस लिए गए थे, चल रहा है। मैं बिल्कुल स्पष्टता से कहना चाहता हूं, ये बयान कंगना रनौत जी का व्यक्तिगत बयान है, एवं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ना कंगना रनौत जी ऐसा कोई बयान देने के लिए अधिकृत हैं, और ना ही उनका बयान जो पार्टी की सोच है 3 कृषि कानूनों को लेकर, उसको दर्शाता है। इसलिए उस बयान का हम खंडन करते हैं। जैसे ही गौरव भाटिया का ये बयान निकल करके सामने आया, कंगना रनौत को भी अपना बयान जारी करना पड़ा। उनको कहना पड़ा, लाइव आकर के माफी मांगनी पड़ी और कहना पड़ा कि मैं अपने शब्द वापस ले रही हूं, और मैं अब ये नहीं भूल सकती हूं कि मैं कोई हीरोइन नहीं बल्कि अब बीजेपी की एक कार्यकर्ता हूं, सांसद हूं। यानी उनको बखूबी इस बात का अंदाजा हो गया कि उन्होंने जो किया है उसका कचरा कहां तक बीजेपी को जो है वो साफ करना पड़ेगा। नमस्ते दोस्तों, पिछले बीते कुछ दिनों में मीडिया ने मुझसे फार्मर्स लॉ पे कुछ सवाल किए, और मैंने ये सुझाव दिया कि किसानों को फार्मर्स लॉ वापस लाने का प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं और डिसअपॉइंटेड हैं। जब फार्मर्स लॉ प्रपोज हुए थे तो हम बहुत सारे लोगों ने जो है उनका समर्थन किया था, लेकिन बड़ी ही संवेदनशीलता से और सहानुभूति से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो लॉज जो थे वापस ले लिए थे, और ये हम सब कार्यकर्ताओं का
कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा रखें। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। थैंक यू। अब देखिए, ये सारी चीजें तो चल ही रही थी, लेकिन राहुल के बयान ने इस पूरे मुद्दे को एक ऐसी धार दे दी जिसके बाद में ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के पास में काउंटर करने के नाम पर शायद बहुत कुछ नहीं है। देखना यही है कि बीजेपी अब इस मुद्दे पर कैसे काउंटर करती है। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा साफ साफ कह चुके हैं कि आप करके दिखाइए, आप करके दिखाइए, और ये कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं कांग्रेस की जीत को बता रहा है। दीपेंद्र हुड्डा ने इसको लेकर के क्या कहा, सुनिए। मैं कंगना रनौत जी को कहना चाहता हूं, आज स्टेज के माध्यम से चुनौती से प्रेस वाले नोट करें, आप कह रहे हरियाणा का चुनाव जीतते ही तीनों कानून को लागू करेंगे। मैं कंगना रनौत जी को कहना चाहता हूं, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, बहुमत से हुड्डा साहब के नेतृत्व में सरकार बनेगी, और उसके बाद देश में कोई ताकत नहीं जो 3 कानूनों को लागू करके दिखाए। यहां चुनौती देते हैं हम यहां से। कुल मिलाकर के कांग्रेस पार्टी अब अटैकिंग मोड में दिखाई दे रही है और कंगना रनौत बैकफुट पर। सबसे बड़ा सवाल यही कि कंगना रनौत का फैलाया हुआ रायता बीजेपी को कितना नुकसान करेगा, और बीजेपी के क्या अब कृषि मंत्री को, मोदी सरकार में कैबिनेट में मंत्री, कृषि मंत्री यानी शिवराज सिंह चौहान को आकर के क्या सफाई देनी पड़ेगी। याद करिए आप, जब राहुल गांधी ने किसानों की एमएसपी का मुद्दा उठाया था, उस वक्त में खुद कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को उठना पड़ा था और उनको संसद के अंदर उठ करके कहना पड़ा कि नहीं, हम एमएसपी देने का काम कर रहे हैं। और हरियाणा के चुनाव में एमएसपी अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है। तो बीजेपी ने, ऐसा लगता है कि कंगना रनौत के बयान के जरिए एक अपने आप में अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लिया है, अपनी पैर पर कुल्हाड़ी मार दी है, और अब राहुल गांधी के बयान ने उस पूरे मुद्दे को एक ऐसी धार दे दी है जिस पर बीजेपी अपने आप में जो है कैसे इससे निकलेगी बाहर, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।